प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। साथियों, एक अपडेट के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर्स का। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन की क्या है खास बातें, सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इसको बैंक के अंदर तमाम तरह की पोजीशंस होती हैं। जैसे क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया। तो क्लर्क, पीओ और एसओ, ऑफिस अटेंडेंट, ये चार ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें बैंक नॉर्मली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। अगर मैं बात करूं परमानेंट एम्प्लॉयज की, अब नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज में यानी क्लर्क जैसे नॉन परमानेंट एम्प्लॉय में बैंक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है अप्रेंटिस की। यानी आपने 12th किया है और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर को, तो आप क्लर्क के थ्रू भी जा सकते हैं। पीओ यानी असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं आप बैंक में। अगर आपका बीटेक है जैसे आईटी में, तो आप बैंक में आईटी ऑफिसर भी बन सकते हैं। इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उनको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट। आपका ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी बन सकते हैं। मार्केटिंग से एमबीए है तो मार्केटिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होती हैं। एक होती है फोर्थ क्लास की पोस्ट, जैसे आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट भी होते हैं, पियोन जॉब होती है। तो वो भी बैंक आपको एक टेस्ट करा के और आपको डायरेक्ट उसमें मौका देती है अपने साथ जोड़ने का। एक आपके पास बैंक के पास एक मौका होता है, ठीक है, आपको कनेक्ट करने का, फ्रेशर्स को कनेक्ट करने का। लेकिन कुछ पोस्ट बैंक में ऐसी भी होती हैं जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वही पोस्ट है, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। लोकल बैंक ऑफिसर्स एक ऐसा पद जिसमें बैंक उन लोगों को ही, नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए ही दिया जाता है जिनके पास बैंकिंग का कोई वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का। वही लोग इस फॉर्म को भरते हैं और जो पद मिलता है उनको, वो एक अधिकारी का पद मिलता है। और ये आपको पता चलता है जब आप देखते हैं पे स्ट्रक्चर को, जो अराउंड आपका 90,000, 80 से 90,000 के बीच में इनिशियली बेसिस पर रहता है। लेकिन इसमें बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 20 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। दूसरा, आपका ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? तो अगस्त सितंबर में होगा, तारीख अभी आई नहीं है। इसमें सैलरी कितनी है? लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की ये पोस्ट है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड सिस्टम 1 इसमें लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ऑल ओवर द इंडिया 545। और आप अगर स्केल ऑफ पे की बात करें तो बेसिक पे की शुरुआती इसमें 48,480 होती है। ये वही 48,480 है जो बैंक में पीओ की पोजीशन पर मिलता है। यानी पीओ का भी बेसिक पे इतना ही रहता है 48,480, जिसपे सैलरी बनती है, इनिशियल सैलरी बनती है 80 से 85,000 के बीच में। तो इसकी बेसिक सैलरी है। पर आप देखेंगे इसमें बहुत तेजी से हाइक होती है और बहुत ही कम समय में एक्सपीरियंस के साथ आपका यही बेसिक पे 85,920 तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर बेसिक पे 85,000 रुपया है तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी आपकी सैलरी। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम तरह के जो स्टेट्स हैं उनमें वैकेंसीज आउट हैं। जैसे आंध्रा में 4 है, गुजरात 77 है, कर्नाटका 78 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने स्टेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज। और अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल, यानी 20 से 30 साल की बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। लोकल बैंक ऑफिसर इस पोस्ट का नाम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखो भाई, अगर आप ये कहते हैं कि हमें फ्रेशर्स नहीं चाहिए, हमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए, तो बैंक में क्लर्क या पीओ की पोजीशन पर वही लोग जाएंगे जिनके पास जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि बैंक में क्लर्क एंड पीओ की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वही ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पीरियड तक। अब बात करते हैं लोकल लैंग्वेज की। तो साथियों, अगर जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने देखा यूपी में वैकेंसीज कम है, कर्नाटक में ज्यादा है, तो वहां अप्लाई कर देता हूं। तो आपको कर्नाटक की लोकल लैंग्वेज जो कन्नड़ है वो लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। इस बात का टेस्ट होगा। अगर आपने हाई स्कूल या इंटर में कन्नड़ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और पास किया है तो फिर एलएलपीटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट possess अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का ग्रेजुएशन के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। कम से कम 1 साल का किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए? किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसमें आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो ये इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया है। आगे मैं लेकर चलता हूं कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी। आगे ये कहते हैं कि भाई जो कट ऑफ डेट इन्होंने रखी है एलिजिबिलिटी की, वो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से रहेगी। 1 जुलाई 2026 के हिसाब से ये एज वगैरह इसमें काउंट करेंगे। साथियों अब मैं बात करता हूं अपर एज लिमिट की। तो देखिए अगर आप इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का, PWD कैटेगरी में 10 साल और अदर कैटेगरी एक्स सर्विसमैन में 5 साल। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, 1984 के दंगों में जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके लिए 5 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन रखा गया है। साथियों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग कंप्यूटर का एक सेक्शन होगा, 25 सवाल 25 नंबर के लिए, और टाइमिंग रहेगी सेक्शनल टाइमिंग 35 मिनट्स। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए 35 मिनट का टाइमिंग रहेगा। इंग्लिश का 25 25 25। क्वांट में देखो डेटा एनालिसिस अलग है, क्वांट अलग है, अर्थमेटिक अलग डाल दिया और डेटा इंटरप्रिटेशन अलग रख दिया। तो जो गणित है वो गणित ही 50 नंबर का है, गणित 50 नंबर का है 50 क्वेश्चन के साथ। टाइमिंग रहेगी गणित को सॉल्व करने की 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। तो आपको सिर्फ गणित ही सॉल्व करना है। जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, और सेक्शनल टाइमिंग है 50 मिनट्स की। क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% फॉर जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आपको कम से कम 40% तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। 40% से ज्यादा नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम है। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सेकंड में स्क्रीनिंग है, थर्ड में LLPT है, फोर्थ में आपका पर्सनल इंटरव्यू है। अब साथियों जो सेकंड स्टेज है वो है LLPT। LLPT में ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। आपने रिटन पास कर लिया, देन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वो आप उसको वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इन्होंने क्लियरली लिखा है फाउंड इनकरेक्ट फॉल्स। किसी भी तरह की स्थिति में अगर आपकी जो दी गई सूचना है वो गलत है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही आपने रिटन टेस्ट को पास किया हो। देन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें भी इन्होंने कहा है कि अगर 10वीं और 12वीं में आपने जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई किया है उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर, ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडी द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे हैव अप्लाइड एज अ सब्जेक्ट इन 10th-12th स्टैंडर्ड विल रिक्वायर टू अपीयर इन द LLPT। तो LLPT में तभी आप अप्लाई कर अपीयर हो गए जब आपने जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई किया है वहां की लोकल लैंग्वेज को पढ़ा नहीं हो, नॉट स्टडीड। ठीक है जी। तो ये आपके लिए कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। आपको जैसे कन्नड़ के लिए आपने अप्लाई कर दिया, कर्नाटक के लिए, तो आपको कन्नड़ भाषा लिखनी पढ़नी बोलनी समझनी आनी चाहिए। तो ये एक आपका LLPT होगा जो कि थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज में आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू को लेकर भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। देखो आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है, और इंक्लूडिंग हैव स्टडीज द कंसर्न लोकल लैंग्वेज इन 10th-12th स्टैंडर्ड और दोज रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर LLPT शैल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कुछ इन्होंने शर्तें रखी हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45%। जनरल कैटेगरी को 45% चाहिए, SC ST में 22.50। ठीक है। और कैंडिडेट, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर टोटल कैटेगरी के हिसाब से चीजें रखी हुई हैं। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? तो जवाब है जी 50 नंबर का होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। चलो अब साथियों बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में आप देख सकते हो।
फाइनल सिलेक्शन कंबाइंड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। LLPT पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है, ठीक है, जहां भी अप्लाई एप्लीकेबल है वहां पर। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने पास कर लिया हो, तो आपकी यहाँ पर ये लोग ज्वाइनिंग करा देंगे। तो एक सिंपल प्रोसेस है, ऑफर करेंगे अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर। साथियों, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो SC ST PWD कैटेगरी में 50 रुपए और ऑल अदर कैटेगरी में 1,000 रुपए आपको इसमें पे करना होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूंगा, इसमें बॉन्ड बाउंडेशन भी है, 3 साल का, एटलीस्ट 3 years टू पे बैंक सम ऑफ रुपी, ठीक है, 2 लाख रुपया। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 2 लाख की यहाँ पर 2 लाख रुपए का केस बनाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इफ ही शी लीव्स द बैंक बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ एक्टिव सर्विस, यानी आपका बैंक को आप ज्वाइन कर चुके हो और 3 साल से पहले अगर आप बैंक को छोड़ते हो, अपनी जॉब को क्विट करते हो, तो आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट बैंक को देनी पड़ेगी एज हर्जाना। तो 3 साल तो कम से कम आपको बैंक में काम करना ही पड़ेगा। क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर 680 और उससे ज्यादा होना चाहिए आपका जब आप बैंक को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी देखा जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है। तो सिविल स्कोर भी आपको अच्छा रखने की यहाँ पर जरूरत है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पंजाब नेशनल बैंक LBO पोस्ट को लेकर सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।